Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर आपकी 9th क्लास की इंग्लिश की बुक मोमेंट के चैप्टर नंबर 4 को स्टडी किया और आज की इस क्लास के अंदर हम इसी चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं. इस चैप्टर का नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स यानी कि मूर्खों के राज्य में. तो आइए शुरू करते हैं और लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1. वेल डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया कि व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग यानी कि ऐसी कौन सी दो अजीब बातें द गुरु एंड हिज डिसाइपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स. यानी कि गुरु और उसके शिष्य ने इस मूर्खों के राज्य में कौन सी ऐसी दो अजीब बातें नोटिस की थी. तो इसके आंसर में आप लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में आप इसमें लिख सकते हैं कि द गुरु एंड हिज डिसाइपल फाउंड दैट इन द किंगडम ऑफ फूल्स यानी कि मूर्खों के राज्य में गुरु और उसके शिष्य ने देखा कि द पीपल यूज टू वर्क ड्यूरिंग नाइट एंड स्लीप ड्यूरिंग डेज. यानी कि वहाँ के जो लोग हैं वो रातों को काम करते थे और दिन में वो सोते थे. द सेकंड थिंग और दूसरी बात यह थी कि एवरीथिंग वाज चीप एंड कॉस्ट द सेम. वहाँ पर सारी चीज़ें सस्ती थी और उनकी कीमत एक ही थी. यह सिर्फ एक ही डोडो था सभी चीज़ों के लिए यानी कि एक ही डोडो में वहाँ पर सारी चीज़ें खरीदी जा सकती थी. क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा गया कि व्हाई डज द डिसाइपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स. यानी कि जो गुरु का शिष्य होता है वह मूर्खों के राज्य में ठहर जाने का यानी कि वहाँ रुक जाने का निर्णय क्यों लेता है. इज इट ए गुड आइडिया. क्या ये एक अच्छा विचार है. तो इसका आंसर में आप लिखेंगे. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड के आंसर में आप इसमें लिख सकते हैं कि एवरीथिंग वॉज चीप इन द किंगडम ऑफ फूल्स यानी कि मूर्खों के राज्य में सारी चीज़ें बहुत सस्ती थी. द डिसाइपल हैड पेक्युलरिटी ऑफ डाइट यानी कि गुरु के जो शिष्य थे उसको खाने का बड़ा शौक था, वह खाने के शौकीन थे. ही वॉज टेम्प्टेड बाय द चीप फूड यानी कि वो सस्ते खाने के लालच में आ गया था. सो ही डिसाइडेड टू स्टे इन द किंगडम. तो इसलिए उसने उसी राज्य में ठहर जाने का यानी कि रुक जाने का निर्णय लिया. इट वॉज नॉट ए गुड आइडिया. यह कोई अच्छा विचार नहीं था. टू स्टे देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी कि उस राज्य में एक लंबे समय तक रुकना कोई अच्छी बात नहीं थी. एज वन कुड बी इन डेंजर एनी टाइम कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी भी समय खतरे में आ सकता था. बिकॉज ऑफ अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर ऑफ ऑल फूल्स इन दैट किंगडम. यानी कि जितने भी सारे वहाँ पर मूर्ख रहते थे उनके अनप्रिडिक्टेबल यानी कि कोई कुछ भी नहीं कहा जा सकता था कि वो कब कौन सा क्या निर्णय ले ले. तो उनके इसी बिहेवियर को यानी कि उनके इसी व्यवहार को देखते हुए वहाँ पर ज़्यादा देर तक रुकना कोई अच्छा विचार नहीं था. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा गया कि नेम ऑल द पीपल हु आर ट्राइड इन द किंगडम्स कोर्ट. यानी कि उन सारे लोगों का नाम बताइए कि जिनकी जांच की गई, जिनसे पूछताछ की गई यानी कि जिनका निरीक्षण राजा के दरबार में लिया गया. एंड गिव द रीजंस फॉर देयर ट्रायल और उनकी पूछताछ का यानी कि उनकी जो जांच चल रही थी, सवाल जवाब चल रहे थे, उसका कारण क्या था. तो इसका आंसर में आप लिख सकते हैं.
क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप इसमें लिख सकते हैं कि द ओनर ऑफ द हाउस, घर का मालिक, दैट मीन्स द मर्चेंट, द ब्रिकलेयर यानी कि वह ईंट बनाने वाले व्यक्ति, द डांसिंग गर्ल वह नर्तकी, एंड द गोल्ड स्मिथ वह सुनार वर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट यानी कि राजा के दरबार में उन सभी का निरीक्षण किया गया यानी कि उनसे पूछताछ की गई। दे ऑल वर ट्राइड बिकॉज द थीफ डाइड यानी कि उन सबसे पूछताछ इसलिए की गई क्योंकि चोर मर गया था। व्हेन द वॉल ऑफ द मर्चेंट हाउस हैड कोलेप्स्ड यानी कि जब मर्चेंट के घर की जो दीवार है वो उसके ऊपर गिर गई थी। द मर्चेंट वॉज ट्राइड फॉर अ बिल्डिंग वीक वॉल यानी कि वह जो मर्चेंट है उससे पूछताछ उसका निरीक्षण इसलिए किया गया कि उसने कमज़ोर दीवार बनाई थी। द ब्रिक लेयर वॉज ट्राइड फॉर डूइंग हिज वर्क केयरलेसली और जो ईंट बनाने वाला जो मिस्त्री था उससे पूछताछ उसका निरीक्षण इसलिए किया गया कि उसने काम लापरवाही से किया गया था। एंड द डांसिंग गर्ल वॉज ट्राइड फॉर डिस्ट्रैक्टिंग कंसंट्रेशन ऑफ द ब्रिकलेयर और जो नर्तकी थी उससे पूछताछ की गई यानी कि उसका निरीक्षण इसलिए किया गया था क्योंकि उसने ईंट बनाने वाले का ध्यान भटका दिया था जिसकी वजह से वह अच्छी दीवार नहीं बना सका। एंड द गोल्ड स्मिथ वॉज ब्लेम्ड फॉर मेकिंग द डांसिंग गर्ल वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन्स ऑफ टाइम और सुनार पर इसलिए मुकदमेबाजी की गई थी यानी कि सुनार से इसलिए पूछताछ की गई थी कि उसने उस नर्तकी को दर्जनों बार अपने घर पर आने जाने के लिए विवश कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया कि हु इज़ द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग यानी कि राजा के अनुसार असली अपराधी कौन होता है। वाई डज ए एस्केप पनिशमेंट यानी कि वह सजा से क्यों बच जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में आप इसमें लिख सकते हैं कि द मर्चेंट्स फादर वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द वॉल वीक यानी कि मर्चेंट के पिता को जिम्मेदार ठहराया गया दीवार को कमज़ोर बनाने के लिए। बट अकॉर्डिंग टू द किंग लेकिन राजा के अनुसार द रिच मर्चेंट वाज रियल कल्प्रिट कि राजा के अनुसार वह मर्चेंट ही असली अपराधी था बिकॉज ही हैड इनहेरिटेड बोथ सिंस एंड रिचेज ऑफ हिज फादर क्योंकि उसने विरासत में अपने पिता से उनकी धन संपदा और उसके पाप कर्म को भी पाया था। ही आप इसमें लिख सकते हैं कि ही एस्केप्ड द पनिशमेंट कि वह सजा से बच गया था क्योंकि बिकॉज ही वॉज टू थिन कि वो बहुत ही पतला था टू फिट द स्टेक कि वो सूली पर भी फिट नहीं हुआ वो इतना ज़्यादा पतला था तो इसकी वजह से वो बच गया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया कि व्हाट आर द गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम यानी कि गुरु के शिक्षा भरे शब्द क्या थे शिक्षा भरी बातें क्या थी। व्हेन डज द डिसाइपल रिमेंबर देम कि उसके जो शिष्य है उसको वह बातें कब याद आती है। तो इसका आंसर में आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर में आप इसमें लिख सकते हैं कि द गुरु वाज फुल ऑफ विजडम यानी कि गुरु बहुत समझदार व्यक्ति थे उनके अंदर शिक्षा कोट कोट कर भरी हुई थी एंड न्यू वेल और वो अच्छे से जानते थे दैट द अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर ऑफ द फूल्स इन द किंगडम यानी कि जो राज्य में जितने भी मूर्ख हैं उनका जो ऐसा व्यवहार जिसके बारे में अंदाज़ा कभी नहीं लगाया जा सकता तो जो ऐसा व्यवहार है कुड डेंजर एनीबडी एनी टाइम वह किसी को भी खतरे में कभी भी डाल सकता है। द गुरुज वर्ड्स वर यानी कि गुरु के शब्द ये थे कि
दे आर ऑल फूल्स, यानी कि ये सभी मूर्ख हैं। दिस वॉन्ट बी लास्टिंग वेरी लॉन्ग, और ऐसा यहाँ पर ज़्यादा दिनों के लिए नहीं चलेगा। एंड यू कांट टेल, और तुम बता नहीं सकते, व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और वे अगले पल आपके साथ क्या करेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि द डिसाइपल रिमेंबर दोज वर्ड्स, यानी कि शिष्य को उन शब्दों की याद जब आती है कि व्हेन ही इज अरेस्टेड बाय द मैन ऑफ द किंग टू एग्जीक्यूट, कि जब उसे सजा देने के लिए राजा के आदमियों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, मेयरली बिकॉज ही फिटेड टू द स्टेक, और सिर्फ इसी बात की वजह से कि वह उस सूली पर पूरी तरीके से फिट हो सकता था। इट वॉज बिकॉज ऑफ द गुरुज वर्ड्स, ये गुरु के ही शब्द थे, दैट द एग्जीक्यूशन वॉज पोस्टपोन्ड, कि उसकी सजा टल गई। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसाइपल्स लाइफ, यानी कि गुरु किस तरह से अपने शिष्य की जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। तो इसका आंसर में आप इसमें लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर में आप इसमें लिख सकते हैं कि द गुरु अराइव्ड ऑन टाइम, यानी कि गुरु समय पर पहुंच गए, टू सेव हिज डिसाइपल्स लाइफ, अपने शिष्य की जान बचाने के लिए, एंड क्रिएटेड ए ड्रामा, और उन्होंने वहां पर एक ड्रामा शुरू कर दिया। ही टोल्ड टू द किंग, उन्होंने राजा को बताया, दैट इट वाज नॉट एन ऑर्डिनरी स्टेक, यानी कि यह कोई साधारण सूली नहीं है, यानी कि फांसी की सूली जिस पर सजा दी जाने वाली थी, यह कोई साधारण सूली नहीं है। एंड हुएवर वेंट टू द स्टेक फर्स्ट, और जो भी व्यक्ति सबसे पहले सूली पर जाएगा, वुड बिकम द किंग इन नेक्स्ट लाइफ, और वो अपने अगले जन्म में राजा बनेगा। द किंग वांटेड टू अवेल हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, राजा खुद को ही इस मौके पर उपलब्ध कराना चाहते थे, यानी कि वो खुद ही सूली पर जाना चाहते थे। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर रिलीज्ड, और इसी वजह से गुरु को और उसके चेले को, यानी कि शिष्य को रिलीज कर देगा, यानी कि रिहा कर दिया गया, उनको छोड़ दिया गया। 10 द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसाइपल्स लाइफ, और इसी तरह से गुरु अपने शिष्य की जान बचाने में कामयाब रहे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि चैप्टर नंबर 4 यानी कि इन द किंगडम ऑफ फूल्स, यानी कि मूर्ख के राज्य में, जो है चैप्टर का नाम है, इसके क्वेश्चन आंसर्स को हमने किस तरीके से हैंडल किया। आई होप कि आपने सभी क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से सुना होगा और उनके आंसर को सीखने की कोशिश की होगी, और साथ साथ आपने इन क्वेश्चंस को पढ़ते पढ़ते अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश भी की होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू टॉपिक, विद ए न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।